हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड जो हमें इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और हम लोग स्कूल हो चाहे घर में या कहीं पर भी हम अपने फ्रेंडों के सामने जब हम देखते हैं कि उन लोगों को सब बनता है और हमें नहीं बनता है इन वर्डों के मीनिंग, तो हमें उनके सामने बहुत बेइज्जत होना पड़ता है। बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे कि उन छोटे छोटे मीनिंगों को देखेंगे कि इनका मतलब होता क्या है। स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखने के लिए इनका मतलब बहुत आवश्यक होता है जानना। अब ये आपको हर जगह हेल्प करेंगे। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं, तो आप लोगों को इनका मीनिंग पता है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, यदि आज के वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे प्रतिदिन की नोटिफिकेशन और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ओके, और हम लोग यहाँ पे पूरे ग्रामर की सीरीज को भी कंप्लीट करते हैं। वॉइस, टेंस, नरेशन, ग्रामर का कोई भी टॉपिक सभी को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम आज का अपने टॉपिक को। ओके, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ, इंग्लिश रीडर। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना, रीड करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ देखिए आपको यहाँ सिंगल ए लिखा मिलता है। ओके, तो सिंगल ए का मतलब क्या होता है, कहीं भी यदि आपको सिंगल ए लिखा मिलता है तो उसका मतलब होता है एक। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आई। कहीं भी आपको आई लिखा मिलता है तो हम इसको आई को हम आई ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग होता है मैं। आई मीन्स होता है मैं। ओके, अब होता है WEV। वी मतलब होता है हम। फिर है YOU। यू मीन्स होता है तुम। आपको इनके सभी के हिंदी मीनिंग यदि पता है तो आप बहुत जल्दी ट्रांसलेट करना और इंग्लिश समझना सीख जाएंगे। THEY दे। दे का मतलब होता है हिंदी में हम इसे बोलते हैं वे। यदि दो लोग मिल गए हैं, जैसे ही और सी, या एक लड़का और एक लड़की, दो लोग मिले हुए हैं तो हम उनकी बात करेंगे तो हम उनको वे बोलेंगे। ठीक है, अब है THIS दिस। दिस का मतलब होता है यह। ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड हैं जो हर जगह इंग्लिश में आते हैं, और हम कहें कि इनके बदले कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। इनके बिना किसी भी सेंटेंस को हम लोग शुरुआत नहीं कर सकते। ये हर जगह आपको इंग्लिश में मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि आप इनको सीख जाते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है, अब है THAT दैट। दैट को हम इसे क्या पढ़ते हैं, दैट मीन्स होता है वह। IS इज का मतलब होता है। ओके, AMM इसका मतलब होता है, सॉरी यहाँ ए है, मिसप्रिंट हो गया है। AMM एम का मतलब होता है हूँ। AR का मतलब भी होता है। WERE इसे हम वेयर या फिर वर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है थे। वैसे भी वाज वर्ब पास्ट टेंस की होती है, पास्ट में आता ही है, कर चुके थे, है ना। थे का सेंस निकलता है, तो वाज वर्ब हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है ना। वैसे ही इज हमारा प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। WAS वॉज का मतलब होता है था। ओके, था, थे, थी हम लोग बोलते हैं वाज वर्ब। ओके, इसका अब है नेक्स्ट THESE दीज। हम इसे बोलते हैं दीज। दीज का मतलब होता है ये। हम बोलते हैं ना ये लोग, तो दीज प्यूपिल। THOSE दोज का मतलब होता है वो। ओके, और इसे हम द पढ़ते हैं, द, या कई लोग इसे दी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग जनरली द बोलते हैं। THE द होता है। ओके, फिर है AT एट। एट मीन्स होता है पर। या फिर हमें इसे
एट का मतलब होता है पर, या कहीं पर भी जाना है तो हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। आई एन इन, इन का मतलब होता है मैं, और हम इसे इन मीन्स अंदर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन में करते हैं। ओके। ओ एन ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, ऊपर नीचे, है ना। ऑन के लिए हम लोग ऊपर की चीज दिखाने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार एम ई मी, मी मतलब होता है मुझे। उसी प्रकार है यू एस अस, अस का मतलब होता है हमें। वाई ओ यू आर, यूर या योर भी बोलते हैं हम इसे। तो योर मीन्स होता है तुम्हारा। आपको यदि इनकी मीनिंग पता है तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे सेंटेंस बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, और आपको इंग्लिश में हर जगह आपको ये वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। पूरी इंग्लिश आप जब रीडिंग करते हैं तो यदि आपको जैसे ही इनका मतलब पता है कि दिस मीन्स क्या होता है, दोस मीन्स क्या होता है, वाज मीन्स क्या होता है, तो आप इन मीनिंगों के माध्यम से आसानी से सेंटेंसों को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है BETWEEN, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है हिंदी में इसे हम बीच में बोलते हैं। जैसे दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, उसी को हम बोलेंगे बीच में होना। दो लोग हैं, दो गर्ल या दो बॉय, उनके बीच में यदि कोई चीज रखी है तो हम उसे बिटवीन के माध्यम से बताते हैं, तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है LONG, लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। PLAY, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। GO, गो। गो का मतलब होता है जाना। अगला है NO, नो। नो मीन्स होता है नहीं। नेक्स्ट है NOT, नॉट। नॉट का मतलब भी होता है नहीं। LIKE, लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना। ओके। हम किसी को भी बोलते हैं ना, पसंद करने की बात होती है, या हमें कोई चीज़ पसंद है नहीं है, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो लाइक मीन्स होता है पसंद करना। ओके। और लाइक का मतलब जैसे भी होता है। यहाँ स्पेस प्रॉब्लम है इसलिए आप लोग समझ जाइएगा, ये पसंद लिखा है। ओके। TO, टू। टू मीन्स होता है को। ओके। हम यहाँ लिख देते हैं इसको। टू मीन्स होता है को। अब है FOR, फॉर। फॉर का मतलब होता है हिंदी मीनिंग के लिए। और IT, इट। इट मतलब होता है यह। नेक्स्ट है WHAT, वाट। वाट मीन्स होता है हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, इसका सेंस क्या निकलता है। WHEN, वैन। वैन मीन्स होता है कब। WHY, वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। हम लोग बोलते हैं ना वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों। और WHO, हु का मतलब होता है कौन। ओके। कौन है, कौन जा रहा है ना। तो हमने देखा हुम मतलब होता है किसे, हुज का मतलब होता है किसका, और हाउ मतलब होता है कैसे, और सो मतलब होता है इसलिए। ओके। सो का मतलब इसीलिए, इसीलिए हमने ऐसा किया, इसीलिए हमने वैसा किया, हम लोग बोलते हैं, तो इसे हम सो बोलेंगे। ओके। सो का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर। और हाउ मतलब कैसे, कैसे हुआ ये। हुज मतलब यह किसका है, हुम मतलब किसे। ओके। इन वर्डों को एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, और जैसे हम एक बार इस वीडियो को हम फिर से देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे इस चीज़ को, ताकि उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें आसानी से बन जाए और वो भी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं। अपने फ्रेंडों के बारे में, हम अपने बारे में ही नहीं, हम सबके बारे में सोचेंगे और सभी को हम इस चीज़ को शेयर करेंगे, ताकि उनसे भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बनने लग जाए। तो ओके गाइस, मुझे लगता है आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। सभी को शेयर करिए और अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए, और यदि
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ओके, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप इस तरीके से इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं हम अब और अगले वीडियो में, और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ओके गाइस, ठीक है।